Good morning, student. Today we will start a new chapter 16, construction using ruler and compass. Now, before starting, I introduce with ruler and compass. This is the compass and this ruler. यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने इन दोनों को क्या किया हुआ है, देखिए इक्वल किया हुआ है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। एंड बिफोर यूजिंग कीप टिप ऑफ योर पेंसिल इज वेरी शार्प। देखिए ये मैंने बहुत शार्प की हुई है ना, यूज करने से पहले इसको आपको शार्प भी करना है। देन आपको इस तरह से एक छोटा जो रूलर है उसको भी आपको अपने साथ रखना है, तभी आप आज इस चैप्टर को समझ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 5.6 मीटर, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। मतलब सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है। लाइन सेगमेंट तो आप जानते हो ना, वी कैन मेजर इट, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो है 5.6 सेंटीमीटर की। तो देखिए बेटा, आप इस तरह से रूलर को रखेंगे और रखने के बाद आपको जो ये जीरो वाली लाइन है, इससे यहाँ पर जो ये आपने पॉइंट इंडिकेट किया है, इस पर रखते हुए ऐसे आएंगे आप। तो देखिए ये आपका आ गया 5.6 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी विल कीप दिस कंपास and we will keep the tips of a compass on one end, यानी कि या तो आप इस एंड पर रखिए या आप इस एंड पर रखिए, एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, एंड विद मोर देन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने ये मोर देन हाफ यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले आप यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से मोर देन हाफ करके आप यहाँ से ये देखिए एक आर्क यहाँ बनाएंगे और एक आर्क आप अपोजिट साइड बनानी है। फिर इसी तरह से मैं ये टिप ऑफ बी के साथ करने वाली हूं। देखिए एक आर्क आपने यहाँ बनाया, ठीक है, सेकंड आर्क आप यहाँ से यहाँ बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो देखिए एक पॉइंट पर ये दोनों कट करेंगे, वहीं से आप एक लाइन को मतलब ड्रॉ करेंगे। जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए ये लाइन ए बी को ठीक सेंटर में काटते हुए निकलती है, तो इसको हम ओ पॉइंट इंडिकेट करेंगे। और इस लाइन के जो ये दो पॉइंट आपने बनाए हैं, इनको मैंने पी क्यू इंडिकेट किया है। अब जो आज आपने ये जो सारा किया है, इसको एक स्टेप देते हुए मैंने नीचे किस तरह से लिखा है, देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखिए हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। सेकेंड पॉइंट, with A as a center and more than half AB and draw an arc on the each side of the AB। यानी कि जो आपने AB लाइन सेगमेंट बनाया है उससे मोर देन हाफ आपने लिया था ना अभी कंपास से, वो लेते हुए दोनों साइड आपने क्या करना है, एक आर्क बनाना है। ठीक उसी तरह से with B as center and the same radius draw an arc and cut the previous draw arc at the P and Q respectively। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिर हमने B से एक आर्क इधर और एक इधर रेस्पेक्टिवली काटा और P Q पर हमने उस पॉइंट को मिलाया, है ना। फोर्थ पॉइंट, ज्वाइन P Q इंटरसेक्टिंग ए बी एट O। आपने देखा था ना कि जो P Q था, जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन थी, उसको O पर, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को O पॉइंट पर। देन O बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में जो वो बाइसेक्ट करती है, वो लाइन का पॉइंट कौन सा है, O। तो इट इज वेरिफिकेशन कि मेजर ए ओ एंड ओ बी, वी फाइंड ए ओ 2.8 एंड ओ बी 2.8। यानी कि हमने इसको मेजर किया तो हमने पाया कि दोनों इक्वल लाइन थी जो कि हमने मेजर किया। क्वेश्चन नंबर 2, draw an angle PQR 90 degree with the help of ruler and compass and draw a rays QX bisect
एंगल PQR, यानी कि आपको सबसे पहले एक एंगल बनाना है 90 डिग्री। देखिए ठीक बेटा उसी तरह से, पर इसमें देखिए कोई आपको मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आप जैसा आपको ठीक लगे उतनी आप लाइन सेगमेंट या रेज यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने देखिए 6.5 की यहाँ रेज बनाई है। सबसे पहले आप बेस बनाएंगे, फिर देन इससे मैंने यहाँ पर जैसे उसमें पहले किया था आपने एक छोटा आर्क बनाएंगे, पर मैंने लेस देन लिया है और लेते हुए इसको इस तरह से ये मैंने आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद इस आर्क का एंड वी विल कीप इट टिप्स ऑन द कंपास, ओके, ऑन एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द सेमी सर्कल। जो आपने ये जो सेमी सर्कल बनाया है इसके ऊपर एक आप आर्क बनाएंगे, यहां से फिर इसके टिप्स को आप रखेंगे। एक आर्क सेमी सर्कल पर होगा और एक आर्क आपको इस तरह से सेंटर में बनाना है। ध्यान से देखिए यहां पर सेंटर से बनाना है। देन इसी तरह से जो आपने सेकंड आर्क बनाया है उसके सेंटर में रखते हुए एक आर्क आप यहां बनाएंगे। ये सही से रखिए, नहीं तो ये आपका गलत होगा। ये देखिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट जो आपका बना, यहां से आप ये लाइन बनाएंगे। लाइन जब आप बनाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। जो आपने फर्स्ट आर्क बनाया था ना, ये 60 डिग्री होगा, और ये जो आपने सेकंड आर्क बनाया ये आपका 120 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना। और जो ये बनेगा ये आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप जब बनाएंगे और इसको एक लाइन से आप इनको टच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये आपका होगा PQ। और ये 90 डिग्री को अब आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए जो आपने फर्स्ट ये जो आर्क बनाया था, ये जो सेमी सर्कल बनाया था, इस सेमी सर्कल का पॉइंट B पर आप रखते हुए फर्स्ट कट लगाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसा कि आपने एक लाइन सेगमेंट को आपने किया था। देन देखिए इस पॉइंट पर रखेंगे A पर। ध्यान रखना है आपको कि आपको जो टिप है किसकी, पेंसिल की, वो शार्प रखनी है, नहीं तो ये आपके आंसर गलत होंगे। देखिए ये मैं अब इस पॉइंट पर इस तरह से कट किया, तो ये आपका बाइसेक्ट हो गया। देन फिर मैंने अब आप Q से S को यहाँ पर, S पॉइंट को यहाँ पर इसको मिलाएंगे, जो कि सेंटर से निकलते हुए जाता है। इस सेंटर पॉइंट को आप O बोलेंगे। अब ये आपने किसको, जो कि आपका क्वेश्चन था कि बाइसेक्टेड एंगल PQ एंड R, जो कि आपने बाइसेक्ट किया। अब इसको किस तरह से आप स्टेप लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री ऑन द लाइन Q एंड R। ओके, तो फर्स्ट विथ सेंटर Q एंड एनी कन्वेंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। ओके, कोई भी रेडियस लेते हुए आप ये आर्क बना सकते हैं। एंड कट QR एंड QP एट A एंड B। तो आपने जो ये QR और QP है उसको A एंड B पर आपने कट किया। आप इससे छोटा भी ले सकते हैं इस आर्क को। विथ B एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ AB एंड ड्रॉ एन आर्क विथ A as center and the same radius draw in another arc। देखिए यहां से आपने एक आर्क बनाया यहां, और B से भी एक आपने आर्क बनाया, जो कि O पॉइंट पर इस दोनों ने कट किया। ओके, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट O, यानी कि उन दोनों ने किस पर इंटरसेक्ट किया? O आर्क पर, सॉरी O पॉइंट पर। फॉर ए जॉइन QO and produce it to the form a ray QS। हमने QS एक रेज बनाई थी ना सेंटर में, thus rays QS bisect the angle PQR equally, जो कि देखना आप इक्वली उन्होंने उनको बाइसेक्ट किया। तो इट इज वेरीफाई कि मेजर एंगल PQS एंड एंगल RQS इक्वल, यानी कि जो आप देखिए ये जो यहाँ से बाइसेक्ट करने के बाद जो ये एंगल बने, ये और ये, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों बेटा 45 डिग्री के होंगे। तो एंगल PQS इक्वल एंगल RQS इक्वल टू 45 डिग्री। तो योर होमवर्क इज to do the practice all remaining question in your notebook। जय हिंद।